हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसएन सर में। और अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपके जो बिलियन के और संख्या गुणधर्म थे उसके बारे में देखा, वासुदाब के बारे में पढ़ा, वासुदाब के अवनमन के बारे में पढ़ा और वासुदाब के अपेक्षिक अवनमन का अध्ययन किया और उस पर राउल्ट्स के नियम को अप्लाई किया हम लोगों ने। राउल्ट्स का नियम किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, और उसको फॉर्मुलेट किया। आज उसी के फार्मूले के आधार पे हम लोग क्या है कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए बिल्कुल शुरू करते हैं हम लोग। ये आपका देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर आपका भारानुसार किसी विलेय के 10% जलीय विलयन का वाष्पदाब जो है 27 mm है और विलेय का अनुभार ज्ञात करना हमको। इसमें विलेय का अनुभार ज्ञात कीजिए, जबकि जल का जो है शुद्ध जल का जो है 30 डिग्री सेल्सियस पे वाष्पदाब कितना है 30 mm है और विलयन कैसा है दोस्तों, तनु है दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम लोग राउल्ट के नियम को एक बार फिर से देख लेते हैं। राउल्ट का नियम क्या था कि वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन था P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू क्या था दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये हम लोग का फार्मूला था, ठीक है। आपका किसका, राउल्ट का नियम क्या है दोस्तों, ये राउल्ट्स लॉ। अभी जो आपका है तनु विलयन के लिए बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में बोला है विलयन कैसा है, तनु है। तो तनु विलयन के लिए क्या है आपका स्मॉल एन इज लेस देन कैपिटल एन। यहाँ से हम लोग को स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल टू क्या मिल गया, कैपिटल एन। और यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाता है हम लोग का चेंज होकर के P0 माइनस PS अपान P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या रखेंगे, एन रखेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। और इसी को भार और अनुभार के टर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉल एन के लिए क्या है, विलेय के भार बटे विलेय का अनुभार, ठीक है। और ये आपका विलायक का है, तो विलायक का भार अब बटे विलायक का अनुभार, कैपिटल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है, ठीक है दोस्तों। बस इसको चाहो तो लिख सकते हो स्मॉल W अपन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपन कैपिटल W, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प पे हम लोग क्या है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहचान लें हम लोग, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, विलेय का 10% जलीय विलयन है। तो आपका सबसे पहले पहचानिए विलायक क्या हम लोग का, तो विलायक हम लोग का हो गया दोस्तों क्या, H2O जल, ठीक है। और आपका विलेय अननोन है, ठीक है, विलेय क्या है, अननोन है, विलेय क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, विलायक का भार निकाल लीजिए, विलायक का भार कितना होगा, तो यहाँ पे 10% है क्या, विलायक की मात्रा। तो अगर हमारा कुल जो सोल्यूशन है वो 100 ml हो विलियन, ठीक है, विलियन कितना हो 100 ml हो, चाहे 100 ग्राम हो, जिसमें आप भार के अनुसार तो 100 ग्राम ले लीजिए, तो इसमें आपका 10 ग्राम क्या हो जाएगा, जो विलेय है उसका हो जाएगा। तो बचा कितना, 100 माइनस 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 90। तो 90 क्या हो जाएगा आपका, विलायक की मात्रा हो जाएगी। तो विलायक का भार कितना हो जाएगा, विलायक का भार यानी कि कह सकते हो विलयन का भार माइनस विलेय का भार। विलयन का भार कितना 100 मान लिया हम लोगों ने, अब विलेय कितना है 10% है, तो यहाँ पे 10 लगा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90। तो विलायक का भार कितना हो गया 90। और विलायक का अनुभार निकाल लीजिए, विलायक का अनुभार निकालेंगे तो H2O का निकालिए, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आपका विलायक के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन का मान निकाल लीजिए। तो क्या होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका भार कितना है दोस्तों 90 है, ठीक है।
90 और भार कितना है दोस्तों 18 है, कितना आ जाएगा 5, काटेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो कैपिटल एन का मान कितना हो गया, ठीक है 5 हो गया, ठीक है। अब आज ये किसके लिए, विलेय के लिए, तो विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या कितना हो जाएगा, विलेय का भार है ना दोस्तों, विलेय का भार अब बटे क्या चीज़, अणुभार। तो विलेय का भार तुम लोग को मालूम है 10, अणुभार नहीं मालूम है तो इसको स्मॉल एम रहने दे हम लोग, अणुभार की ही गणना करनी है ना, विलेय के अणुभार की ही गणना करनी है। तो विलेय का अणुभार कितना हो गया, ये आपका ये मूलक संख्या क्या होगी 10/m, इसको बोलते हो स्मॉल एन, स्मॉल एन, ठीक है दोस्तों। अब जो है हम लोग चलते हैं किस पे, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो बिलियन का वास्तव है कितना है 27 है ना, यानी कि आपका PS की वैल्यू दिया हुआ है 27 और यहाँ पे 30 डिग्री पे जो आपका शुद्ध जल का वास्तव कितना है 30 है। तो आपका P0 इक्वल टू कितना हो गया 30 हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 mm, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन कितना हो जाएगा P0 माइनस PS अपान P0। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, P0 की वैल्यू क्या है 30 माइनस PS कितना दिया हुआ है 27, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 अपान कितना हो जाएगा 30, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 3/30 इक्वल टू 1/10, 1/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, ये क्या निकल गया P0 माइनस PS अपान P0 की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब राउट का नियम क्या बोलता है कि P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, किसके लिए, तनु बिलियन के लिए, तनु बिलियन के लिए, तनु बिलियन के लिए। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो, कितना आया है 0.1, यहाँ रख दीजिए 0.1 इक्वल टू स्मॉल एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 10/m है, तो यहाँ पे जाएगा 10/m। अब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आई है आपकी 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू 5, कैपिटल एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एन की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, इसको इधर ट्रांसफर कीजिए तो 0.1 इंटू 5 इक्वल टू 10/m हो जाएगा, 10/m। m की वैल्यू निकालनी है, m को इधर ट्रांसफर कीजिए, ये पूरी वैल्यू क्या होगी नीचे जाएगी, तो आपका m इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/, यहाँ देखिए 5 1 5, तो 0.5 हो जाएगा दोस्तों, 0.5 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100/5, आप इसको काटेंगे कितना आएगा 20, तो आपका m इक्वल टू कितना हो गया 20। तो ये आपका निकल गया विलेय का अणुभार। तो ये क्या निकल गया आपका विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अपान इक्वल टू 20। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो पूरा इसमें आपका फुल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया हम लोगों ने, आपका राउल्ट्स का नियम भी रिपीट कर दिया है तनु बिलियन के लिए, सामान्य बिलियन के लिए, ठीक है। और आपकी अलग अलग वैल्यू निकाल करके आपने वहाँ पे वैल्यू को पुट किया है और आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 900 आपका ग्राम जल में आपका 684 ग्राम सुक्रोज के बिलियन में वास्तव में अनुमान ज्ञात करना है। वास्तव में ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, वास्तव में अनुमान पूछा हुआ है, न कि आपेक्षिक अनुमान। आपेक्षिक अनुमान नहीं पूछा है, केवल अनुमान पूछा हुआ है। और वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का वाष्प दिया है कितना 20.8 mm है। और यहाँ पे सुक्रोज का अणुभार दे रखा है उसने 342। ठीक है दोस्तों, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं, ठीक है। फार्मूला रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। इजी और
इम्पॉर्टेंट दोनों है। आइए दोस्तों इसको भी क्लियर कर देते हैं। आइए सबसे पहले पहचान कीजिए क्या क्या चीज़ें दिया हुआ आपको। ये आपका 900 ग्राम क्या हो गया, जल हो गया। ये क्या हो गया, इतना ग्राम सुक्रोज। तो ये क्या हो गया, विलायक, क्योंकि जल में घोला गया है। जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है, जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है। तो ये क्या हो गया आपका विलायक, ये क्या हो गया विलेय हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ पहचान हो गई आपकी। और शुद्ध जल का वाष्पदाब यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, शुद्ध जल का वाष्पदाब दिया हुआ है। ठीक है, और आपका सुक्रोज का अणुभार भी दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, हम लोग जल की बात करते हैं। तो जल क्या है दोस्तों, जल क्या है, विलायक है। जल क्या है, विलायक। ठीक है, तो विलायक है, इसका अणुभार निकाल लीजिए। विलायक का अणुभार कितना हो जाएगा, जल है ना, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 1 + 16 = कितना 18 हो गया। ठीक है, इसका भार कितना दिया हुआ है, भार कितना दिया है 900 ग्राम दिया हुआ है ना। H2O का भार, H2O का भार विलायक है कितना है 900 ग्राम है। तो अब निकाल लीजिए विलायक का, विलायक के मोलों की संख्या निकाल लिया जाए। विलायक के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 900 अपान भार बटे अणुभार होता है ना, भार बटे अणुभार। इसको आप डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 50, कितना आएगा 50 आ जाएगा। विलायक के मोलों की संख्या निकल के आ गई। अब जो विलेय कौन है दोस्तों, विलेय कौन है, विलेय हम लोग का कौन है, सुक्रोज है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का भार कितना दिया हुआ है, सुक्रोज का भार कितना दिया हुआ है 684। सुक्रोज का भार कितना है 684 ग्राम में है। और सुक्रोज का अणुभार भी दे रखा है। तो अणुभार कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 342 दिया हुआ है। आप निकाल सकते हो, दिया भी है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 342। तो इसके मोलों की संख्या निकाल लीजिए। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, भार बटे अणुभार। तो 684 बटे 342 काटेंगे तो क्या है 2 टाइम में कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टाइम में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया है कैपिटल एन, यहाँ पे निकल गया स्मॉल एन। ये आपका विलायक के मोलों की संख्या है, ये क्या है विलेय के मोलों की संख्या है दोस्तों। तो अब तो हम लोग के पास जो फार्मूला है राउल्ट्स का नियम, यहाँ पे देखिए राउल्ट्स का नियम क्या बोलता है, P0 - PS अपान P0 = स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये बोलता है ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अवनमन केवल निकालना है। और अवनमन क्या होता है दोस्तों, अवनमन निकालेंगे तो केवल P0 - PS होता है, P0 - PS होता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे P0 - PS निकालना है। तो अगर हम इस P0 को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या निकल जाएगा, P0 - PS निकल जाएगा, जो कि क्या होगा अवनमन होगा। तो यहाँ पे सीधे फार्मूला बनाइए, इसी फार्मूले से बन जाएगा वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन बराबर कितना हो जाएगा, इस P0 को जब ट्रांसफर कर दीजिए दोस्तों तो स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इंटू P0 हो जाएगा, P0। तो अब जो है वैल्यू पुट कीजिए, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे 2 पुट कीजिए। ठीक है, आपका नीचे देखिए स्मॉल एन है तो यहाँ भी क्या आएगा 2 ही आएगा, प्लस कैपिटल एन कितना है 50 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 इंटू P0 कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पे शुद्ध जल का वाष्पदाब दिया हुआ है कितना 20.8 दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20.8। ठीक है, P0 की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, P0 = 20.8 है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, क्या निकल के आएगा देखो ना, यहाँ पे 2 अपान ये हो जाएगा 52, नीचे क्या हो गया 52 इंटू क्या 20.8। अब इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये 52 से कट जाना चाहिए इसको,
ठीक है, 52 से कट जाना चाहिए, 52 4 जा कर दो तो 52 है ना, इस 4 जा में कट जाएगा पूरा ये, यहाँ पे 10 बचेगा आपका, वो 0 होती क्या बचेगा, पूरा काट दो, यहाँ पे क्या हो गया 10 हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 4 जा 8 अपन कितना 10, 2 4 जा 8 अपन 10 हो गया, तो कितना आ गया 8 अपन 10 इक्वल टू 0.8, 0.8 ये आपका निकल गया अवनमन। क्या निकल के आया, अवनमन। ठीक है, वाष्पदाब में अवनमन पूछा था, अवनमन का वैल्यू कितना आ गई 0.28 हो जाएगा mm में, 0.2 और 0.8 mm, 0.8 mm हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल विस्तार से बताया मैंने। ठीक है, सभी वैल्यूज दी हुई हैं, बस वैल्यू को आपको अरेंज करके फार्मूले में रखना ही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया और जो है 68.4 ग्राम सुक्रोज को 1 लीटर जल में घोला गया, तो इनके आपेक्षिक अवनमनों की तुलना कीजिए। यानी कि यहाँ पे एक जो है ये आपका कॉमन विलायक है। ठीक है, दोनों में ही विलायक क्या है, जल है। ध्यान दीजिएगा, यूरिया को भी जल में घोला गया है और यहाँ पे क्या है सुक्रोज को क्या है जल में घोला गया है। 2 बिलियन है, एक सोल्यूशन हम लोग का है यहाँ पे, एक सोल्यूशन यहाँ पे है, एक सोल्यूशन यहाँ पे, 2 सोल्यूशन बनाए गए हैं। ठीक है, एक सोल्यूशन किसका है, यूरिया प्लस जल का है, और यहाँ पे दूसरा सोल्यूशन क्या है, सुक्रोज प्लस जल का है, सुक्रोज प्लस जल का है। तो इसमें आपका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूरिया का कितना है 6 ग्राम यूरिया है, 6 ग्राम यूरिया है, और जल कितना है 1 लीटर है, 1 लीटर। तो आपका जल कितना 1 लीटर, यूरिया कितना है 6 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो सुक्रोज कितना है 68.4 है दोस्तों सुक्रोज, और जल कितना यहाँ पे है 1 लीटर, यहाँ पर भी है 1 लीटर है। तो यहाँ पे आप इसको मान लो बिलियन ए है, ये क्या है बिलियन बी, या फिर इसी को बोल सकते हैं यूरिया का बिलियन। सबसे पहले किसकी बात कर लें, यूरिया के बिलियन के, यूरिया के बिलियन के लिए, यूरिया के बिलियन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है ये यूरिया के बिलियन के लिए। यूरिया के लिए बिलियन के लिए सबसे पहचान कीजिए पहले, विलेय कौन है, तो विलेय हो गया क्या यूरिया हो गया, विलेय क्या हो गया यूरिया हो गया। अब जो है विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार बराबर कितना हो गया, विलेय का भार कितना दिया हुआ है 6 ग्राम, 6 ग्राम हो गया दोस्तों। अणुभार निकाल लीजिए, अणुभार क्या होता है NH2CO NH2, ठीक है NH2CO NH2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निकालेंगे तो 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 ये हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 16 4 20 हो गया। ठीक है, 28 30 40 60 60 कितना हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 60 आपका। ठीक है, तो अब इसके मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो भार बटे अणुभार, भार कितना है 6 है और भार कितना है 60, कितना हो गया 0.1, 0.1 आ गया आपका 0.1, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू 0.1 हो गया। ठीक, अब विलायक देख लीजिए क्या है, तो विलायक क्या है जल है, जल का मतलब क्या हो गया H2O, तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार और कितना हो जाएगा 18। ठीक है, इसका जो है मात्रा दिया हुआ है 1 लीटर, कितना दिया है 1 लीटर, इसकी मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है 1 लीटर में है, तो इसका मोल निकाल लीजिए H2O के मोल, H2O के मोल, यानी क्या ये विलायक, क्या ये विलायक है, तो विलायक का क्या होता है कैपिटल N, तो कैपिटल N इक्वल टू भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पे अणुभार कितना है 18 हो गया, कितना मात्रा उसकी है 1 है, तो 1/18, 1/18, 1/18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका स्मॉल n निकल गया, कैपिटल निकल गया। ठीक है, अब आप इसके जो है वाष्प दाब की गणना कर सकते हैं, तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा
ठीक है, वाष्प दाब निकालना है तो इसमें किसका बात किया है, आपेक्षिक वाष्प दाब की बात किया है, आपेक्षिक वाष्प दाब के अवनमन की बात किया है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। वैल्यू पुट कर लीजिए, स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन 0.1 निकाला, 0.1, ठीक है 0.1, और नीचे देखिए यहाँ पे 0.1 प्लस कैपिटल एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/18। इसको यहाँ पे डेसिमल में निकाल लीजिए आप, आ जाएगा 0.5 के, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा 0.05 आना चाहिए, 0.05। 18 बन जाए 18, 18 5 जाएगा, ये 18 जा 90, है ना, 18 जा 90, दो डेसिमल के 2 पॉइंट निकाला 0.5, 0.05। तो यहाँ पे कितना आ गया 0.1 अपान यहाँ पे हो गया 0.15, ठीक है। इसको यहाँ पे 0 कर लीजिए, डेसिमल बराबर हो गए, डेसिमल हटा दीजिए, कितना हो गया 10/15। अगर डेसिमल में निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.6, निकटतम वैल्यू लेते हैं 0.6, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका किसके लिए हो गया, यूरिया के लिए हो गया। यूरिया का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना आ गया 0.6 आ गया, 0.6 आया, ठीक है। अब किसका निकाल लें हम लोग, सुक्रोज का निकाल लीजिए। तो अगर आप यूरिया का निकाल लिए तो सुक्रोज का भी आसानी से निकाल लेंगे। इसको हटा देते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरिया का निकल गया, सुक्रोज का निकाल लीजिए। तो अब किसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का शेष हो गया ये। तो सुक्रोज का भार निकाल लो पहले। सुक्रोज का भार जो कि क्या है, ये विलेय है। सुक्रोज का भार कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन सोचो, सुक्रोज कितना हो जाएगा 68.4 ग्राम, ठीक है। इसका अणुभार यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 342, तो अणुभार क्या होगा 342 हो जाएगा। इसके मोल निकाल लीजिए, मोल कितने हो जाएंगे इसके, भार बटे अणुभार, तो 68.4 अपान 342, ये डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटाइए 0 जाएगा, ये 2 टाइम में जाएगा तो 2/10 यानी कि 0.2 मोल निकल गया। क्या है ये सुक्रोज, विलेय है, तो स्मॉल एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 मोल निकल गया। अब जल के लिए बात करोगे तो जल का अभी निकाला, जल का निकाला ना, जल क्या है, विलायक है, जल क्या है, विलायक है। इसके मोलों की संख्या निकाला आपने, अभी भी निकाला है मोलों की संख्या, कैपिटल एन कितना हो जाएगा, अभी आपने निकाला हुआ यहाँ पे ये 0.05, ठीक है। 1/18 इक्वल टू 0.05 एक निकटतम वैल्यू लिया है। अब यहाँ से आप निकाल लो क्या निकालेंगे, इसके वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यानी कि पूरा लिख देता हूँ मैं, सुक्रोज के विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इसकी जरूरत तो हम लेंगे हम लोग को, क्योंकि ये आपका पूरा भार और भार के टर्म में सवाल दिया हुआ है। तो स्मॉल एन का मान निकाला है कितना 0.2, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे क्या होगा 0.2 ही होगा, प्लस कैपिटल एन की मान वाली कितना है 0.05, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों 0.2 अपान ऐड करो तो 0.25 आएगा, 0.25 आ जाएगा यहाँ पे 0.25। सॉल्व कर लो, अगर 0 बढ़ाओगे तो डेसिमल बराबर हो गया, काट सकते इसको, तो ये हो गया 20/25, 20/25 हो गया। छोटा कर लो इसको, 5 4 जा और 5 5 जा, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा 0.8,
0.8। तो ये आपका सुक्रोज का कितना है 0.8 आया, और यूरिया कितना आया हुआ है 0.6 आया हुआ है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि सुक्रोज का जो है, सुक्रोज का वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है। और यूरिया का क्या है, यूरिया का कम है। कितना कम है निकालना होगा तो निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो कितना अंतर है, दोनों का अंतर निकाल लो। अंतर कितना होगा 0.8 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.2। ये हो गया आपका आंसर, 0.8 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.2। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ही आसानी से लगा सकते हैं। और आपका जो राउल्ट्स लॉ है और आपदा में अपेक्षिक अवनमन जितने फार्मूले हैं सबको हर तरीके से यूज करने का तरीका सिखा दिया मैंने आपको इन 3 क्वेश्चन में। तो फुल कॉन्सेप्ट आपका इस 3 क्वेश्चन में है। आपने अवनमन भी निकाल लिया, ठीक है, और आपने आपदा में अपेक्षिक अवनमन निकाल लिया, और उसका तुलनात्मक अध्ययन भी 2 वीडियो में करना होगा, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लगाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा, होमवर्क। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इनका सांद्रता दिया हुआ है, दोनों की सांद्रता क्या है, समान है। एक NaCl का विलयन है, क्या है, K2SO4 का विलयन है, दोनों की सांद्रताएँ क्या हैं, सेम है। तो सिंपल सा, जब सांद्रताएँ सेम है तो हम उनके केवल जो आयनों की संख्या है उस पर डिपेंड, उसके आधार पर क्या है, हम देख सकते हैं कि उसके अपेक्षिक अवनमन में किसका अपेक्षिक अवनमन अधिक होगा, किसका अपेक्षिक अवनमन कम होगा। तो जानते हो दोस्तों, ये चीज़ है, राउल्ट ने बताया कि जो अपेक्षिक अवनमन है, अपेक्षिक अवनमन क्या है, वो डिपेंड करता है किस पे, आपका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ जो आपके एटम्स हैं, एटम्स और आयंस, जो आयंस की संख्या होती है उसी पे डिपेंड करता है। जिसका आपका जो है आयनों की संख्या जिसकी अधिक होगी, आयनों की संख्या अगर आपकी अधिक है तो आपका जो आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, अधिक होगा। तो ये देखते हैं NaCl में देखें तो NaCl जब ब्रेक होगा आपका, जानते हो विद्युत भट्ठे है, टूटेगा ही टूटेगा, तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसमें एक आयन यहाँ बन रहा है, क्या आयन यहाँ बन रहा है, तो इसमें कितने आयन हैं, आयनों की संख्या क्या हो गई, आयनों की संख्या कितनी हो गई, आयनों की संख्या बराबर 2। ठीक है, आपका NaCl विलयन में, NaCl विलयन में आयनों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब चलिए K2SO4 निकालते हैं। अब K2SO4 विलयन में आयनों की संख्या निकाल लीजिए, K2SO4 को तोड़ दो, तो ये आपका K2SO4 है दोस्तों, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 पे 2 निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आवेश मत गिनना दोस्तों, कितने आयन मिले हुए हैं, तो एक पोटेशियम आयन यहाँ पे, सल्फेट आयन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 पोटेशियम आयन हो जाएंगे, और ये किए तो आपका कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3 आयन। कितने आयन हो जाएंगे, 3 आयन। एक आपका 2 यहाँ पे K हो गया और एक क्या हो गया, SO4 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कितने आयन हो गए, 3 आयन्स हो गए दोस्तों। तो आप सिंपल कर सकते हो कि K2SO4 का आयन कितना क्या है, अधिक है। K2SO4 बिलियन के आयन क्या है, अधिक है। अतः जो है, अतः आपका 1 जो नॉर्मल है, नॉर्मल K2SO4 बिलियन का आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, अधिक होगा, आपेक्षिक अवनमन अधिक होगा, क्योंकि उसमें आपके नंबर ऑफ आयंस क्या है, अधिक है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको आप लगा सकते हो दोस्तों, BaCl2 को तोड़ देना तो आपका क्या बन जाएगा, Ba पे 2 पॉजिटिव बन जाएगा और 2Cl पे नेगेटिव बन जाएगा। इसको तोड़ोगे तो आपका Na पे पॉजिटिव बनेगा और Cl पे नेगेटिव बनेगा। तो इसमें कितने आयन बन रहे हैं, 2 आयन बन रहे हैं। इसमें 2 Cl बन रहा है, एक आपका बेरियम बन रहा है, तो यहाँ कितने आयन बनेंगे, 3 आयन बनेंगे, तो इसका अधिक होगा, है ना। सिंपल सा लगा लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपका पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
दोनों वीडियो, इसकी पिछले वाली वीडियो जो थी, आप उस वीडियो को देखेंगे जो आपका वास्तव में अपेक्षिक अवनमन, वास्तव में अवनमन और राउल्ट का नियम बिल्कुल विस्तार से डिराइव भी किया है, समझाया भी है। और उसी के बेस पे आज के वीडियो में क्या है, बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल्स बताया मैंने, जो जैसे भी पूछ सकता है आपके ऑल पॉसिबल जो वेज हैं, सभी पॉसिबल वेज में हमने आपको क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन केवल 3 ही 4 थे आपके, लेकिन इसमें हमने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आएगा दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आएंगे अगले आपका जो असंख्य गुण धर्म है उसको। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय।